नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल ER टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो वेइस्टोन ब्रिज के बारे में होगा, ठीक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, बेसिक के अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो वेइस्टोन ब्रिज विधि जो है वो किस प्रकार से हल की जाएगी वो अपने देखेंगे। इसकी दो कंडीशन बनती है, एक संतुलित कंडीशन और एक असंतुलित, बैलेंसिंग कंडीशन और अनबैलेंसिंग कंडीशन बनती है। तो एक वीडियो में देखेंगे बैलेंसिंग कंडीशन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखें अपने अनबैलेंसिंग कंडीशन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेइस्टोन ब्रिज विधि के बाद। तो ध्यान रखें इस विधि के अंदर क्या आती है कि 5 भुजाएं होती है। वेइस्टोन के अंदर क्या होती है, 5 भुजाएं। पहली बात ध्यान रखें, वेइस्टोन ब्रिज विधि जो है किसके लिए, अज्ञात प्रतिरोध के लिए, अज्ञात प्रतिरोध के लिए की जाती है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के मान ज्ञात करने के लिए की जाती है, ठीक है। ये ध्यान में आपको ये प्रतिरोध के अंदर पढ़ते हैं। तो वेइस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग क्यों करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या 5 भुजाएं होती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं संतुलित कंडीशन, संतुलित स्थिति। संतुलित स्थिति में किस प्रकार से काम करेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 5 भुजाएं बनाते हैं। इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये P होता है, ये Q, ये R और ये S और बीच में गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, ठीक है। बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। तो P Q R S, कई जगह इसको R1 R2 R3 और ये R4 ये भी लिखा जाएगा। और यहाँ बैटरी जोड़ दी जाती है, DC सोर्स बैटरी, DC, ये DC ब्रिज है तो DC बैटरी जोड़ते हैं 2 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन कैसे होती है, ब्रिज की संतुलित स्थिति किस प्रकार से होगी वो अपने देखते हैं। देखो P बटा में Q R बटा में S, मतलब भुजाओं का अनुपात, यदि भुजाओं का अनुपात बोलते हैं P बटा में Q बराबर R बटा में S का 1:1 हो, 1:1 हो तो IG गैल्वेनोमीटर में धारा का जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब IG क्या होगी, 0 होगी। यदि भुजाओं का अनुपात P बटा में Q R बटा में S, 4 भुजाओं का अनुपात 1:1 है, तब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसको परिपथ से अपने हटा सकते, ठीक है। या फिर कई बार इस तरह से लिख देता है दूसरे तरीके से, यदि R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R2 इंटू में R3 का मान अगर बराबर है तो ये भी क्या होता है, संतुलित स्थिति होती है, संतुलित कंडीशन होती है। ध्यान रखें, अगर R1 इंटू विपरीत भुजाओं का गुणनफल R1 इंटू R4 R3 इंटू R2, ठीक है, का मान बराबर है तो ये भी क्या संतुलित कंडीशन होती है। इसमें भी धारा का मान क्या होता है, बीच वाली भुजा में धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो संतुलित कंडीशन ध्यान रखें। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है, यदि वेइस्टोन ब्रिज के अंदर भुजाओं का अनुपात 1:1 है या ब्रिज संतुलित स्थिति में है, किस तरह से बोले, या भुजाओं का अनुपात 1:1 है या ब्रिज संतुलित कंडीशन में है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कितना होगा। तो गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, या बोलते हैं कि 0 होता है। गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या होगा, IG का मान क्या होगा, 0। और दूसरे तरीके से कैसे बोलता है, यदि वेइस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होगा तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, या ब्रिज किस स्थिति में होगा, उस समय ब्रिज क्या होगा, संतुलित कंडीशन में होगा, ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। धारा का मान 0 तो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन, या ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में तो धारा का मान क्या होगा, 0। अब इस जो वेइस्टोन ब्रिज विधि है इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो अपने देखते हैं, न्यूमेरिकल हल कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं देखते हैं। ये भी है 2, ये 4 ओम, 2 ओम 4 ओम 3 ओम 6 ओम और बीच में 10 ओम।
आपसे पूछा है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान बताओ कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि भुजाओं का मान, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है, तो कर सकते हैं अपने P बटा में Q और R बटा में S का अनुपात क्या हो। देखते हैं 2 बटा में 4 इक्वल्स टू 3 बटा में 6, 3 बटा में 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, ये भी कैंसिल हो गया तो ये अनुपात क्या होगा। तो पता लग गया कि ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है तो ये क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। या फिर अपने दूसरे कर सकते हैं R1 इंटू में R4 इक्वल्स टू R2 इंटू में R3, ये भी आप करके देख सकते हैं। इसको करके देखते हैं 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 बराबर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 6 दूनी 12 और 4 3 12, तो ये भी बराबर हो गया, एक अनुपात क्या आ गया, 1 हो। तो ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन होगी। तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर 1 अनुपात 1 आ रहा है तो बीच वाले प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, 0, और जिस प्रतिरोध में धारा का मान 0 होता है उसको परिपथ में नहीं जोड़ा जाता, उस प्रतिरोध को परिपथ से हटा दिया जाता है। तो इसमें धारा नहीं जाएगी तो उसको परिपथ से हटा देंगे। तो क्या सर्किट बनेगा, सर्किट बनेगा इस तरह से, ये सर्किट बनेगा कैसे, 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में, 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में, 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में, 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में, 4 और 2 6, तो क्या बनेगा 6 ओम और 6 और 3 9, तो ये क्या बनेगा 9। इनको आप हल कर सकते हो समांतर क्रम में, 6 इंटू 9 और 6 प्लस में 9, 4 तो 6 हो गए, 6 और 3 9, 6 और बटा 9। ठीक है, तो इसको हल कर सकते हो, हल करके देख लेना आंसर क्या है, इसलिए आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ध्यान रखें, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक रो में एक और करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित कंडीशन में होते ही बीच वाली भुजा यहाँ से परिपथ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और ये हटते ही पता लग जाएगा ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसको आप हल करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो दो तीन प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं संतुलित कंडीशन से, उस किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। अगर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर क्वेश्चन ये बने अगर ये क्वेश्चन आर 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 और अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा। अब ये भी क्या बनता है, देखो 1 2 3 4 5 प्रतिरोध जुड़े हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, कैसे बनेगा, अपने मानते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ये 4 पॉइंट मानने बोले। ठीक है, 4 पॉइंट मानते हैं ए बी सी डी, 4 पॉइंट बनाए। अब ए से क्या जुड़ा हुआ है, ए से सी, ए से सी जुड़ा हुआ, जोड़ दिया। फिर ए से सी जुड़ा हुआ, फिर ए से क्या जुड़ा हुआ, ए से डी भी जुड़ा हुआ, ए से डी भी जुड़ा हुआ, ए से क्या जोड़ दिया हमने, डी जोड़ दिया। ठीक है, फिर सी से डी जुड़ा हुआ तो सी से डी जोड़ देते हैं, सी से डी जुड़ा हुआ। अब देखो डी से क्या जुड़ा हुआ, डी से सी तो जोड़ दिया, डी से ए भी जोड़ दिया। अब डी से क्या जुड़ा हुआ है, बी, डी से क्या जुड़ा हुआ है, बी, डी से क्या जोड़ दिया, बी जोड़, डी से बी, डी से बी जोड़ दिया। ठीक है, अब बी से क्या जुड़ा हुआ, सी भी जुड़ा हुआ है तो बी से सी भी जोड़ दिया। तो 5 प्रतिरोध पूरे हो गए ए और बी के बीच में। सबका मान क्या है, आर 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 और आर। तो टोटल प्रतिरोध आर टी बराबर क्या आएगा, आर आर। ये ध्यान रखें, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, ये नोट ध्यान रखें, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी भुजाओं पर आर ओम का प्रतिरोध जोड़े हो तो कुल प्रतिरोध आर टी इक्वल टू आर हो। मतलब अगर समान मान के प्रतिरोध जुड़े हो भुजाओं पर, ठीक है, तो कुल प्रतिरोध क्या आएगा, वो सेम है। अगर बोल दिया मैंने यहाँ पर 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम, फिर भुजाओं पर 6 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं तो आर टी बराबर क्या आएगा, 6 ओम। ठीक है, डायरेक्ट आप लगा सकते हो 6 ओम है। तो ये ब्रिज बेसिक कंडीशन है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है किस प्रकार से बनता है, एक ओमेगा और बनता है जो लगभग एग्जामों में रिपीट होता है, वो देखते हैं कैसे बनता है। ये ध्यान रखें, यदि सभी भुजाओं का सबका मान आर ओम है तो टोटल प्रतिरोध क्या आएगा, आर ओम है। कहने का मतलब सबका मान अगर समान है तो कुल प्रतिरोध क्या आएगा, वही आएगा। अब एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है,
3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए इस तरह से R ओम R ओम R ओम। अब इनको क्या कर दिया, यहाँ से शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया दोनों से, जहाँ पर प्रतिरोध थे अब क्या कर दिया शॉर्ट। और कई बच्चों के दिमाग में रहता है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, धारा का मान क्या होगा 0, ठीक है। अब कभी धारा का मान 0 नहीं होगा, प्रतिरोध 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे, देखो पॉइंट वैसे बनाते हैं, मानते हैं ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब ध्यान रखें शॉर्ट पॉइंट जो होते हैं वो सेम आते हैं, ठीक है। अगर आप एक यहाँ से उठाओ एक यहाँ मान लो तो ये दोनों शॉर्ट है, तो दोनों का पॉइंट क्या होगा, एक बिंदु से भी आप दिखा सकते हो, तो शॉर्ट पॉइंट क्या होंगे, एक ही मानते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट और डी पॉइंट शॉर्ट पास जुड़े हुए हैं, तो एक पॉइंट होंगे। सी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों शॉर्ट है, तो ये भी एक बिंदु मानते हैं। देखो कैसे मानते हैं, बिंदु ए और डी एक ही पॉइंट पर है, और बिंदु सी और बी भी एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। अब देखो जोड़ दें, ए और डी एक पॉइंट से आगे, ए और सी देखो ए और सी जुड़े हुए प्रतिरोध से, ए और सी जोड़ दिए। अब सी और डी, सी ये और डी ये, सी और डी से हमने जोड़ दिए गए, ठीक है। फिर डी और बी, डी और ये और बी ये, डी और बी से अपने इसको जोड़, ठीक है। अब बी से सी शॉर्ट है, तो बी से सी एक पॉइंट आ गया। अब देखो 3 प्रतिरोध आ गए, आर और आर, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, आर टी पॉइंट को आर बटा में एन होता है, मतलब आर बटा में 3, ये आपका कुल प्रतिरोध होगा। मतलब इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको नोमेनक्लेचर दिखाई दे तो ये तीनों समांतर क्रम में होते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर निकालो। अगर समान मान के हैं तो आर बटा में आप एन कर दोगे, आर बटा में 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर अलग मान के दे रखे हैं तो आप उनको समांतर क्रम में करके हल निकालो। तो ये ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन थी जो आपको ध्यान रखनी है, नोमेनक्लेचर इस प्रकार से बनते हैं। और ब्रिज अनबैलेंसिंग कंडीशन आएगी तो उसको असंतुलित कंडीशन होगी, जब 1:1 नहीं आएगा भुजाओं का अनुपात, तो वो ब्रिज असंतुलित कंडीशन होगी। उसमें अपने ब्रिज को किस प्रकार से हल करेंगे, स्टार और डेल्टा कन्वर्जन आता है, वो आपको सीखना पड़ेगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ब्रिज असंतुलित कंडीशन में देखेंगे किस प्रकार से हल की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, इस प्रकार आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेगी और आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी लॉकडाउन में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।